धमतरी जिले की धर्मनगरी कुरुद में श्री गौरी शंकर शिव महापुराण का आयोजन बड़े धूमधाम से हो रहा है। कथा के तीसरे दिन शनिवार 18 मई को यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मधुर वाणी में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए दूर दूर से भक्तों का आगमन हुआ। शिव महापुराण की इस कथा में भक्तों ने भक्ति की एक अलग ही छटा बिखेरी। यहाँ हर उम्र के लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी बड़े श्रद्धा भाव से इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। भक्तों का उत्साह और भक्ति भावना देखते ही बनती है। यहाँ हर व्यक्ति भगवान शिव की महिमा में लीन है। भक्ति में संगीत और भजन की धुन पर भक्तजन मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। धर्मनगरी कुरुद में आयोजित श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। इस प्रकार के आयोजन हमें हमारे धर्म और संस्कृति से जोड़ते हैं और भक्ति की एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ में चढ़ा हुआ जल हमारे बदले कल। शिव जी मंदिर के भस्म को शरीर पर लगाने से हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। देवों के देव महादेव की कृपा अटूट है जो हर भक्त के कष्ट को दूर करते हैं। शरीर के श्वास के कुछ पल को भगवान शिव जी की स्मरण करनी आपके शरीर का श्वास शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उक्त बातें श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन शनिवार 18 मई को कथा व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा ने कही। श्रीधर परिवार द्वारा आयोजित श्री गौरी शंकर शिव महापुराण के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्री शिवाय नमस्तुभयम से कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि 21,600 श्वास में से थोड़ी सी श्वास को शिव जी की स्मरण करने और उच्चारण मात्र से देवों के देव महादेव शरीर को पवित्र कर देता है। शिव महापुराण कथा में शिव और पार्वती की सुंदर और आकर्षक झांकी तैयार की गई, जिसे देखकर श्रद्धालुगण भाव विभोर हो गए और पूरा कथा स्थल माता गौरी और जय शिव शंकर की जयकारा से गुंजायमान हो गया। आप सभी को बता दें, धमतरी जिले के कुरुद में गुरुवार 16 मई से बुधवार 22 मई 2024 तक यहां श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के द्वारा भगवान शिव की अमृत कथा का शिव भक्तों को रसपान करा रहे हैं। कथा सुनने के लिए प्रदेश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। कुरुद नगर सहित अंचल शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने भी पहुंचकर शिव महापुराण कथा का रसपान किया। शिव भक्ति में गोता लगाते हुए भाव विभोर होकर झूमते नजर आई। साथ ही कथा श्रवण करने विधायक अजय चंद्राकर, श्रीमती प्रतिभा अजय चंद्राकर, कमला देवी शर्मा, प्रकाश शर्मा, उर्मिला शर्मा, अशोक पवार, अश्वनी शर्मा भाटापारा, बंटी शर्मा दुर्ग, भूपेंद्र चंद्राकर, रमेश केला, बसंत सिन्हा, राजेश पवार, जितेंद्र अग्रवाल, दीपा गांधी, पंकज नायडू, मूलचंद सिन्हा, भारत भूषण पंचायन, कृष्णकांत साहू, पत्रकार अशोक साहू सहित लाखों श्रद्धालु उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24। शिव महापुराण की कथा जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, छत्तीसगढ़ और भारत के संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए आयोजित है। और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जितने लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी, सब के सब कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण के लिए आमंत्रित। पंडित जी के द्वारा उपाय बताए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। पंडित जी की अपनी साधना है, पंडित जी के अपने अनुभव है, उसमें मेरे जैसा आदमी क्या बोल पाएगा ये बताइए। पंडित जी बहुत लोगों के पत्रों को पढ़ के सुनाते हैं, सुधार हुआ उनको बताते हैं, वो उनके अनुभव सिद्ध बातें हैं। बिना धर्म के राजनीति हो नहीं सकती, समझ रहे हो। मार्ग धर्म बताएगा, राजनीति उस पर चले तो देश और मानवता कल्याण है। वह बहुत भव्य आयोजन है और हम लोग तो अभी लोगों से पूछ रहे थे, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं और रात भर यहाँ रुकते हैं, पंडाल में यहीं सोते हैं और 6 बजे से सब लाइन लगाए हैं। भाई आस्था का सैलाब है। मैं तो इसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और वास्तव में ये भारत के जागरण के लिए, सनातन के जागरण के लिए बड़ा प्रयास है
और यहाँ लोगों का जो भीड़ है और लोगों के जो अभिव्यक्ति है वो मन को गदगद कर देने वाली है। पंडित जी के द्वारा उपाय बताए जा रहे हैं, उस उपायों को अपना के जो है आपके जीवन में या आपके परिवार वाले के जीवन में कुछ बदलाव आए होगा, उसको थोड़ा सा बताइए। जी निश्चित है, मैंने देखा है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ऐसा जो विषय है बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उपाय के मतलब मन की शांति है, वहाँ लगाने से निश्चित उनको लगता है कि मेरे परिवार में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई कलह था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कुछ अभाव था, उसमें पूर्ति हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि मन का ही सब खेल है पूरा। मन अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो वहाँ पर खुशियाँ हैं। और मन से ही दुखी आदमी हैं तो ये जो सत्संग है, शरीर का भूख भोजन है और मन का भूख तो उसका वही आध्यात्मिक सुख है जो यहाँ मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग सब कर रहे हैं घर में बढ़िया। आज रोज दिन संध्या आरती हो रहा है, लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी चावरा में दीप जला रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं लोग बढ़िया, अपने गाँव की सफाई कर रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं स्वच्छता के बाद सब कोई झाड़ू लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म के साथ देशभक्ति इस कथा में देखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा। महापुराण कथा सुने बहुत अत्यंत है कि हर्ष की बात है। ये हम अपने मन से नहीं, बाबा ने हमको बुलाया है। और जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, इस चीज़ का अगर हम अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो हमारी सारी समस्या का हल हो सकता है। और आज इस जगह पे आके हमको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये शिव की नगरी कुरुद में आज यहाँ पे शिव कथा का आनंद लेने का मौका सबको नहीं मिलता। जो बाबा को बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित जी के बताए उपाय में से जिसको आपने कुछ अपनाया होगा, जो आपका अनुभव 2022 में प्रदीप मिश्रा जी ने भिलाई में अपने शिव महापुराण पुराण बोलने के लिए वहाँ पे कथा सुनाने आए थे। मैंने टीवी के माध्यम से वो कथा को सुन के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। फिर मेरा 16 अप्रैल 2022 को मेरा जॉब के लिए छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल मेकाहारा में मेरा नाम आया। पहले मेरा सरकारी हॉस्पिटल में जॉब नहीं था और आज मैं स्टाफ नर्स के रूप में छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल मेकाहारा में अपना कार्य सेवा दे रही हूँ। और ये जो कुछ भी मेरा जॉब लगा है, आज जो कुछ भी हूँ, आदरणीय ब्रह्म सम्मानीय गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए मार्गों में चल के मैंने शिव जी को प्राप्त किया है। और जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से। परिवार वाले को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इसके कारण हमको यह अवसर बार बार प्राप्त हुआ है। भगवान उनको खूब तरक्की दे और भोलेनाथ की कृपा से हमारी सब मनोकामना पूर्ण हुई। हमको बहुत हर्ष हुआ है। हम दुर्ग शहर से पूरे लोग हम लोग शिव पंडाल में आए उनकी कथा श्रवण करने। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से हमारा मन था कि यहाँ शिव पुराण हो, आज वो तमन्ना पूरी हो गई और इतने खुश हैं कि पूछो मत। दिन रात बस शिव मग्न मेरे मन में रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भी ना से मैं गांठ हो गया था मेरे इसमें, तो मैंने उनके उपाय को ना अपनाया तो उससे मेरा ठीक हुआ है। कैसे गायब हुआ मुझे सब पता नहीं। मैंने रोज मंदिर में जाकर जल भोलेनाथ को जल पीती थी और बेलपत्ता खाती थी। कहाँ गायब हुआ मुझे समझ नहीं आया। ये सब भोलेनाथ की कृपा थी। जी, अपनी बात कहने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ आज हम लोग भी यहाँ आज आए हुए हैं पूरे मित्रों के साथ में। और यहाँ जो आगे अनुभूति हुई है, तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस पवित्र माटी पर भी यहाँ पर जो भागवत कथा स्थल है यहाँ पर आएंगे तो उसका पुण्य का लाभ मिलेगा ज़रूर। आत्मिक रूप से लोगों को शांति मिल रहा है। यहाँ आने से लोगों को आत्मिक रूप से शांति मिल रहा है और धर्म के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो धर्म के प्रति जो लोग जग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की आस्था, धर्म के प्रति आस्था वो बढ़ रही है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो यहाँ पर शिव जी की महिमा का जो व्याख्यान किया जा रहा है, उससे लोग अब सुन के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। यहाँ शिव महापुराण की कथा जो हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है।
इसमें हम लोग दुर्ग से पूरा ग्रुप आया है। बंटी शर्मा के निर्देशन में, उनके सहयोग से हम लोग सब यहाँ पे पहुँच गए हैं और बड़ा अच्छा आनंद लिए। पूरा मोहल्ला आ गया है, पूरे बस भर के आई हुई है, पूरे व्यवस्था ज़बरदस्त है, सब एकदम आराम से, कोई कमी नहीं। हर चीज़ शिव महापुराण पुराण का जितना आनंद हम लोगों ने लिया है वही सभी भक्तों ले ही रहे हैं, हम लोगों ने भी लिया। इसलिए श्री शिवाय हर 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 हर। पंडित जी के उपाय अपना के ही हम आज यहाँ सही साठ बैठे हुए हैं। इसके पहले बहुत ज़्यादा तकलीफें बहुत थी, अब 90% तकलीफें खत्म हो गई है। 10% बची है जो अभी आए हैं उसमें भी खत्म हो जाएगी। पहले यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, आज पहली बार आई हूँ। मैंने महादेव को जो भी दिल से मांगी हो वो पूरा हुआ है और सबका जो इच्छा मांगते हैं वो पूरा होते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। मेरी जब शादी हुई 2021 में, तो मेरा वो मानना था कि मेरी जो पहली बच्चा हो, संतान हो, वो मेरी बेटी हो, और महादेव ने मुझे एक बेटी दी है, बहुत प्यारी सी बेटी। मेरा नाम है मोना दिनेश शर्मा, गंजपारा। यहाँ पे शिव महापुराण का कथा हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे। शिव महापुराण कथा ऐसा है, यहाँ पे जब गुरुजी बोलते हैं या आते हैं तो ये साक्षात बाबा का अवतार धारण ऐसा लगता है और लोगों के मन में उत्साह, आनंद और बुराइयों का अंत लगता है और धर्म सनातन एक होने का परिचय मिलता है इसमें। पंडित जी के द्वारा बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। हाँ। ऐसा कौन सा उपाय जिसको अपनाएं आपके जीवन में बदलाव आए हैं? हाँ, एक तो पहले 1 लोटा जल चढ़ाए, फिर उसको झेल के लाए, अपने घर में शुरू से लेके पूरा घुमा के छीटे। उससे ये हुआ कि मेरे बच्चों में निगेटिव चीज़ हटी, पॉजिटिव आया और घर का वातावरण पूरा आनंद में। दुख आता है लेकिन दिखता नहीं, वो अपने आप छू हो जाता है। और दूसरा कि मैं इस बेटे का एक पेपर बिगड़ गया था, ये 12th में, इसने बेलपत्र में शहद लगा कर बाबा को चिपका यानी लगाया और बाबा से प्रार्थना किया, बाबा संभाल लेना। बाबा ने ऐसा संभाला कि इसको 75 नंबर मिला उसमें, उस पेपर। ऐसे कई अनुभव हैं जिनको हमने पाए और आज हम आनंद में, सब जन और हमारा पूरा मोहल्ला करता ही और सब आनंद में। हाँ, ये शिव महापुराण कथा जो हो रहा है ना, ये बहुत बढ़िया है। मतलब हम लोग का सौभाग्य है जो यहाँ हो रहा है। मतलब हम लोग बहुत दूर दूर के पंडाल में गए थे वहाँ सुनने के लिए, लेकिन हमारा सौभाग्य, ये मेरा मायका है और वो ससुराल है, तो यहाँ मैं 7 दिन तक रहकर कथा सुनूंगी। मैं इसी कथा का इंतजार कर रही थी बहुत दिन से कि मेरे को 7 दिन का कथा पंडाल में बैठकर सुनने को मिले करके। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ हम बैठकर कथा सुना, साक्षात शंकर भगवान यहाँ आकर हम लोग को कथा सुना। पंडित जी के द्वारा उपाय बताए जाते हैं। हाँ। उन उपायों के बारे में आपके जीवन में अनुभव या आपके परिवार में किसी के साथ, उसको थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमारे परिवार में अनुभव हम लोग इसका किए हैं। हमारे जो बड़े जेठ है ना, उसकी जो बहू है वो शादी होकर आई थी, 8 साल हो गया था उनका। मतलब बहुत इलाज करा लिए, बैगा गुनिया का भी करा लिए, डॉक्टर का भी इलाज करा लिए, इलाज कराकर थक गए हम लोग, छोड़ दिए उसको। फिर उसके बाद फिर ये महाराज जी ना पहले बार जब ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का पूजा करवाए सावन में, तो उसका हम लोग पूजा किए, उसी लोग को बैठाए थे पूजा में। और उसके बाद फिर मतलब उसके 3 महीने के अंदर ना उसका गर्भ ठहरा और उसकी एक छोटी सी लड़की हुई है। अभी वो 2 साल मतलब 1 साल 1.5 साल कंप्लीट हुई है।